मोदी जी ने देश को नीलाम कर दिया और अंबानी अडानी ने सबसे ऊंची बोली लगाकर देश को खरीद लिया। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हिस्ट्री में एक बार ऐसा सच में हुआ था, जब एक पूरे देश को, एक पूरे साम्राज्य को ओएलएक्स की तरह बेच दिया गया था। आपको ये क्रेजी लग सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसी ट्रेजेडी ऑलरेडी हो चुकी है, जब एक महान साम्राज्य की बोली लगी और सबसे ज्यादा कीमत अदा करने वाले शख्स ने उसे खरीद लिया और उसका सम्राट बन गया। साल था 193 एडी। रोम दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य है, लेकिन अंदर ही अंदर ये धीरे धीरे सड़ रहा था। पावर और सत्ता की भूख इसे खोखला कर रही थी और करप्शन सिस्टम में अंदर तक घुस चुका था। रोम भले ही दुनिया पर राज कर रहा था, लेकिन खुद पर कंट्रोल खो चुका था और नए साल की शुरुआत ही अपने साथ कियोस लेकर आ गई। रोम साम्राज्य कोमोडस को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह इससे बच गया तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। राज सिंहासन खाली हो चुका था और इतने बड़े साम्राज्य को ऐसे ही लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता था। इसीलिए अब जरूरी हो गया था कि जल्द ही एक नया राजा खोजा जाए। वैसे भी रोम में सम्राट बनना उतना मुश्किल नहीं था, बस सही लोगों को पे करना पड़ता था, और ये लोग थे प्रेटोरियन गार्ड्स, रोम साम्राज्य के एलाइट सोल्जर्स और शाही अंगरक्षक। लेकिन उससे भी बढ़कर असल में ये किंग मेकर्स और किंग किलर्स भी थे, यानी कि किंग बना भी सकते थे और किंग को मार भी सकते थे। ये वो लोग थे जो लॉयल्टी नहीं, सिर्फ फायदा समझते थे। आज जिसके साथ खड़े हैं, कल उसी का सर काट सकते थे। रोम में असली ताकत ताज के पास नहीं, बल्कि इनके पास ही थी। इन्होंने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। प्रेटोरियन गार्ड्स ने जल्दी से एक नए सम्राट पर्टिनेक्स को चुना, या यूं कहे इंस्टॉल किया। लेकिन पर्टिनेक्स ऐसे ही राजा नहीं बने थे। उसने पर्दे के पीछे प्रेटोरियन गार्ड्स को बोनस देने का वादा भी किया था। सबको लगा अब साम्राज्य में स्थिरता आएगी, खुशहाली आएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। भले ही वो गार्ड्स के सपोर्ट में राजा बना था, लेकिन फिर भी वो सिस्टम को साफ करना चाहता था, करप्शन खत्म करना चाहता था और उन रॉयल बॉडीगार्ड्स को कंट्रोल करना चाहता था जिनके हाथ में उसकी जिंदगी थी। और उस समय रोम में ये सबसे खतरनाक एम्बिशन था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मात्र 87 दिनों के अंदर उसे महल के अंदर घसीटा गया और वहीं उन्हीं गार्ड्स ने उसे बेरहमी से मार डाला जिन्हें वो सुधारना चाहता था। फिर से एक राजा मारा जा चुका था। सिस्टम को सुधारने आया शख्स सिस्टम की ही बलि चढ़ गया। लेकिन भले ही सिस्टम कितना भी घटिया क्यों ना हो, उसे तो चलना ही था। फिर से एक नए राजा की तलाश हुई। गार्ड्स ने पूरी तरह कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और अब जरूरत थी फिर से एक ज्यादा बेहतर कठपुतली राजा को इंस्टॉल करने की। पहले के अनुभवों से गार्ड्स को समझ में आ चुका था कि खरीदार मौजूद है और पावर बिक सकती है, और अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस बार राजा चुना नहीं जाएगा, बल्कि बेचा जाएगा। तो उन्होंने ओपनली अनाउंस कर दिया कि रोमन एम्पायर बिक्री के लिए उपलब्ध है। कोई शर्म नहीं, कोई छुपाव नहीं। बेचने वाले वही लोग थे जिन्होंने अपने पूर्व सम्राट की हत्या की थी, और खरीदने के लिए सामने आए दो आदमी, जिनमें से एक अभी तुरंत मारे गए सम्राट पर्टिनेक्स के चाचा टाइटस प्लाइवियस थे और दूसरा एक अमीर सेनेटर डीडियस जूलियनस था। दोनों ओल्ड एक्सपीरियंस्ड पावर हंग्री एलाइट्स थे। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी रोमन पॉलिटिक्स में बिताई थी और अब जाकर उनके पास सिंहासन हासिल करने का मौका आया था, जिसे वे किसी भी कीमत पर गंवाना तो नहीं चाहते थे। इसलिए दोनों ही किसी भी कीमत पर तख्त खरीदना चाहते थे। लेकिन दोनों को तो सत्ता मिल नहीं सकती थी, इसलिए निर्णय लिया गया कि राज्य की नीलामी करवाई जाए और जो ज्यादा कीमत अदा करेगा, राज्य उसका ही हो जाएगा। अब यहीं आता है वो पल जो इतिहास में बदनाम है, ऑक्शन ऑफ द रोमन एम्पायर। एक बहुत ही शर्मनाक बिडिंग वॉर। एक देश को नीलाम किया जा रहा था जैसे कि वह कोई सामान हो। उधर एक कमरे में पुराने सम्राट की लाश पड़ी थी और इधर ऑक्शन हॉल में लोग चिल्ला रहे थे, 20,000 दूंगा, मैं 22,000 दूंगा, मैं उससे ज्यादा दूंगा। सोल्जर्स खुद दलाल बन चुके थे। दोनों पार्टियों से जाकर कह रहे थे, वो इतना दे रहा है, तुम कितना दोगे। रोम अब एक साम्राज्य नहीं, एक बोली बन चुका था। ये एक बेशर्मी की पराकाष्ठा थी, लेकिन बेचने और खरीदने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बोली बढ़ती गई और टाइटस ने अपना दाव फेंका और हर एक सैनिक को 20,000 रोमन सिक्के देने का वादा किया। यह सुनते ही नीलामी में सन्नाटा छा गया। इतना भारी पैसा, सबको लगा कि उसने
सिंहासन खरीद लिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, 25,000 सिक्के। अनुभवी सीनेटर डीडीएस जूलियस ने अपना फाइनल खेल खेल ही दिया और हर एक सैनिक को 25,000 रोमन सिक्के देने का वादा किया। अपने विरोधी की बोली से सीधा 5,000 सिक्के ज्यादा। ये इतनी बड़ी रकम थी कि हर सैनिक अमीर बन सकता था। अब ये सिर्फ नीलामी नहीं रही, ये लालच की आखिरी सीमा थी। इतनी भारी रकम देकर गार्ड्स ने तुरंत फैसला डीडीएस के पक्ष में दे दिया। सब सुन रह गए। डील डन हो चुकी थी। रोम बिक चुका था। शाही परंपरा और योग्यता को जूते के नीचे रखकर डीडीएस जूलियनस ने बोली जीत ली थी और अब वह नया सम्राट बन चुका था। सीनेटस खामोश थे क्योंकि उन्हें पता था आज रोम नहीं बिका, आज उनकी औकात बिक गई है। सिंहासन जीतने और अगर और अच्छे से कहूं तो खरीदने के बाद डीडीएस जूलियनस बहुत खुश था। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा और वह इस महान साम्राज्य पर राज करेगा। लेकिन वह भूल गया था कि सिंहासन अपने साथ समस्याओं को लेकर भी आता है। वह विशाल रोमन साम्राज्य पर शासन करने में पूरी तरह से फेल्ड साबित हुआ। भले ही उसने सिंहासन पैसा देकर खरीद लिया था, लेकिन वह राजपाट चलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। जनता नाराज थी और प्रेटोरियन गार्ड्स भी गुस्से में थे क्योंकि वह नीलामी के पैसे भी नहीं चुका पा रहा था। उसने जो वादा किया था वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था और जिन लोगों ने उसे ताज दिया था अब वह लोग उसका हिसाब मांग रहे थे। धीरे धीरे वह सबका भरोसा खोते जा रहा था और इस तरह की राजनीतिक उथल पुथल के बीच साम्राज्य भर के महत्वाकांक्षी सैनिक अधिकारियों ने उसकी सत्ता को चुनौती देने की तैयारी कर ली। उधर एक और खिलाड़ी मैदान में आ चुका था, एक पावरफुल जनरल सेप्टिमियस सेवेरस। जब वह अपनी सेना के साथ रोम की ओर बढ़ा तो पहली बार जूलियनस को एहसास हुआ कि उसने सत्ता खरीदी है, सुरक्षा नहीं। उससे पीछा छुड़ाने को बेताब सीनेट ने मौका देखते ही उसे मृत्युदंड दे दिया। प्रेटोरियन गार्ड्स भी समझ चुके थे कि अब डीडीएस जूलियनस का साथ देना फायदे का बिल्कुल सौदा नहीं है। जिस डील ने उसे राजा बनाया था वही डील अब उसके खिलाफ जा चुकी थी। इसीलिए एक प्रेटोरियन गार्ड ने वहीं उसी महल में जहां उसने सत्ता खरीदी थी उसकी कहानी खत्म कर दी। ना कोई युद्ध, ना कोई सम्मान, बस एक और सौदा खत्म हुआ। सत्ता में मात्र 66 दिन बिताने के बाद उसका भी वही हश्र हुआ जो उसके पहले के राजा के साथ हुआ था। प्रेटोरियन गार्ड्स जिन्होंने उसे बनाया था उन्हीं लोगों ने उसे खत्म कर दिया। उसके आखिरी शब्द थे, मैंने क्या गलत किया है, मैंने किसे मारा है। लेकिन डीडीएस जूलियनस ये भूल गया था कि फायदे का रिश्ता फायदे तक ही रहता है। फायदा खत्म, रिश्ता खत्म। उसकी सबसे बड़ी गलती रोम खरीदना नहीं, उसकी सबसे बड़ी गलती थी गलत लोगों से डील करना। उसने पावर खरीदी लेकिन लॉयल्टी नहीं खरीद पाया। आज भी दुनिया बदल गई है लेकिन सिस्टम नहीं। बस ऑक्शन पब्लिक नहीं होती, डील्स आज भी होती है, बस पर्दे के पीछे। हिस्ट्री रिपीट नहीं होती लेकिन पैटर्न्स जरूर रिपीट होते हैं और शायद रोम की कहानी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी रिपीट हो रही है। बस कैरेक्टर्स बदल गए हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है कि कैसे सिस्टम अंदर से टूटते हैं। अगर आप ऐसी ही पावर, पैसा और सिस्टम की रियल स्टोरी समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द कॉर्पोरेट वॉल्ट को।